तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं महावीरावर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रमेश सिंह बुक का भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो पिछली कक्षाओं में दोस्तों हम लोगों ने केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी कि CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मुद्रास्फीति के बारे में। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आज का पहला टॉपिक है दोस्तों मुद्रास्फीति। तो आइए जानते हैं कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। मुद्रास्फीति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मुद्रा प्लस स्फीति। मुद्रा का अर्थ है पैसा और स्फीति का मतलब होता है दोस्तों बढ़ जाना, यानी कि दोस्तों किसी भी चीज की पैसा यानी कि कीमत का बढ़ जाना ही कहलाता है मुद्रास्फीति। अर्थात अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि, अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्य स्तर में कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तथा चीजों के दाम बढ़ रहे हो, तो ये महंगाई या मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी कि दोस्तों किसी भी वस्तु की या चीज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसी कीमत बढ़ने को ही बोलते हैं दोस्तों महंगाई या मुद्रास्फीति। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं मुद्रास्फीति के कारण, यानी कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो मुद्रास्फीति के कारण में है दोस्तों, मुद्रास्फीति के मुख्य रूप से दो कारण है। पहला है दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब होता है दोस्तों जब किसी भी वस्तु की मांग ज्यादा हो जाती है और उसकी आपूर्ति बहुत कम रहती है, यानी कि पूर्ति उसकी नहीं हो पाती है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति। क्योंकि वस्तु कम है और मांग ज्यादा हो रही है तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। दूसरा है दोस्तों लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कि दोस्तों किसी भी वस्तु की जो पैदा करने की यानी कि या उत्पादन करने की जब लागत ज्यादा से ज्यादा होती है तो तब भी दोस्तों उस वस्तु की कीमत ज्यादा बढ़ जाती है या महंगी हो जाती है। तो आइए अब आगे जानते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति कैसे होती है। मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन से मुद्रास्फीति की दर बदल सकती है। या तो मांग आपूर्ति के स्तर से अधिक हो जाता है या फिर आपूर्ति मांग से कम हो जाती है और इस वजह से महंगाई बढ़ती है। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब वही है जो मैंने अभी बताया है कि जब आपूर्ति कम होती है और मांग ज्यादा हो जाती है तब वो मुद्रास्फीति जो होती है यानी कि महंगाई जो होती है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति। अब अगला है दोस्तों लागत जनित मुद्रास्फीति। यह तब होता है जब उत्पादन लागत जैसे कच्चा माल, मजदूरी, ऊर्जा आदि का खर्च बढ़ जाता है, जिससे वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों मैंने अभी बताया है कि जब किसी भी वस्तु के उत्पादन करने में जब खर्च ज्यादा हो जाता है या लागत ज्यादा उसमें लग जाती है तो उस वजह से जो मुद्रास्फीति होती है या महंगाई होती है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों लागत जनित मुद्रास्फीति। अब आगे है दोस्तों मुद्रास्फीति के प्रकार। तो आइए जानते हैं कि मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं। बढ़त की परास तथा इसकी गंभीरता के आधार पर मुद्रास्फीति को तीन बृहद कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि दोस्तों जो मुद्रास्फीति के प्रकार हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों अल्प मुद्रास्फीति, यानी कि जो छोटी से छोटी यानी कि कम से कम जो मुद्रास्फीति यानी कि कम से कम जो महंगाई होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों अल्प मुद्रास्फीति। ऐसी मुद्रास्फीति जो धीमी एवं आशानुरूप होती है इसे लघु अथवा क्रमिक कहा जाता है। अल्प मुद्रास्फीति लंबी अवधि के दौरान देखने को मिलती है और यह एक अंकीय होती है, 1 से 9% तक। ऐसी मुद्रास्फीति को सरकने वाली मुद्रास्फीति भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों
वह मुद्रास्फीति जो केवल 1% से लेकर 9% तक होती है, तो उस मुद्रास्फीति को कहते हैं दोस्तों अल्प मुद्रास्फीति। तथा इस मुद्रास्फीति को सरकने वाली मुद्रास्फीति भी कहते हैं, यानी कि कभी थोड़ा कम और कभी थोड़ा ज्यादा, इसलिए इसको सरकने वाली मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला है दोस्तों सरपट मुद्रास्फीति। तो आइए जानते हैं कि सरपट मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। यह अत्यंत उच्च मुद्रास्फीति है जो सामान्यतः 2 या 3 अंकीय हो सकती है, जैसे 10%, 20%, 100% तथा 200% प्रति वर्ष। वर्तमान में इस मुद्रास्फीति को उछलती मुद्रास्फीति या उछाल मुद्रास्फीति तथा दौड़ती मुद्रास्फीति भी कहा गया है। यानी कि दोस्तों जो सरपट मुद्रास्फीति है यह बहुत उच्च मुद्रास्फीति होती है जो सामान्य रूप से 2 या 3 अंकीय हो सकती है, जैसे 10%, 20%, 100% और 200%, यानी कि 900% तक भी हो सकती है, और वो भी प्रतिवर्ष यानी कि 1 साल में। वर्तमान में या इस समय में इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे उछलती मुद्रास्फीति या उछाल मुद्रास्फीति या दौड़ती मुद्रास्फीति। अब अगला है दोस्तों अति मुद्रास्फीति। तो आइए जानते हैं कि अति मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। इस मुद्रास्फीति का रूप बड़ा और बढ़ता हुआ है, जिसकी वार्षिक दर अरबों या खरबों में हो सकती है। ऐसी मुद्रास्फीति में न सिर्फ बहुत बड़ी होती है बल्कि ये बहुत कम समय के अंदर हो जाती है तथा मूल्य रातों रात बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों जो अति मुद्रास्फीति है इसका जो रूप है बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ है, जिसकी वार्षिक दर यानी कि जो वर्ष में जो बढ़ोतरी होगी वह अरबों या खरबों में भी हो सकती है। ऐसी मुद्रास्फीति में न सिर्फ बहुत बड़ी होती है बल्कि ये बहुत कम समय के अंदर हो जाती है। इसके कहने का मतलब ये है कि यह मुद्रास्फीति जो है बहुत बड़े होते हुए भी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हो जाती है तथा इसका मूल्य जो है रातों रात बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।